हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल ये करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक जो मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है, तो हम ये पॉइंट टू पॉइंट करेंगे और साथ में चीज़ें लर्न कर लेंगे। और मैंने ये जो टॉपिक है दो पार्ट्स में अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आज हम ताकि आपको जो चीज़ें हैं ना वो जितना आप पढ़ो उतना आपको लर्न हो जाए, इसलिए मैं इसको दो पार्ट्स में कर रही हूँ। तो साथ साथ में आपने मेरे साथ चीज़ें रिवाइज करनी है और एंड में आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हमने ये पढ़ा डिटेल में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। और इसमें कौन विजय होता है? रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है क्योंकि उसको मीर जफर ने जो है वो धोखा दे दिया था, ठीक है। तो इससे जो बंगाल का गवर्नर, सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर बनते हैं वो है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इनका ये दो टाइम तक मतलब इसने दो बार कार्यकाल किया है, ठीक है। पहला 1757 से 1760, सेकंड है 1765 से 1767, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव सब वैसे तो देखो इसको बंगाल का फर्स्ट गवर्नर माना गया है, ठीक है। जो मतलब ये क्वेश्चन आपको ना आ सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसने क्या किया था? देखो 1765 ईस्वी में अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं शाह आलम के साथ जो वो इलाहाबाद की संधि की थी, ठीक है। बंगाल में जो है द्वैध शासन चलाया था। द्वैध शासन का मतलब क्या था? एक तरफ राजस्व वसूलना, विदेशी मामले, वो ये गवर्नर जो वो स्वयं करता था, और जो शासन है वो किसका होता था? नवाब का होता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके? रॉबर्ट क्लाइव के। बड़ी बड़ी नींव रखने वाला इसको किसने कहा? वर्क ने। भविष्य का अग्रदूत इसे किसने कहा? स्पेयर ने। इंग्लैंड में इसने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। तो मेन आता है रॉबर्ट क्लाइव का कि पहली बात तो ये इसने दो बार शासन किया। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर ये है और इसने द्वैत शासन किया था। राजस्व और विदेशी मामले ये खुद, और शासन कौन करता था? नवाब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रॉबर्ट क्लाइव के। अब सेकंड जो गद्दी पर बैठता है, नहीं रॉबर्ट क्लाइव की और पॉइंट्स है, सॉरी। इसके टाइम पीरियड में दो उप दीवान थे बंगाल और बिहार में, ठीक है। बंगाल में कौन था? मोहम्मद रजा खां। और बिहार में कौन था? राजा शिताब राय, ठीक है। दो उप दीवान थे इसके टाइम पीरियड में। ये जो है ना, ये आपने कोई लर्न नहीं करने, जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स है ये लर्न करने। ये जस्ट आपको मैं सीरियल ऑर्डर बता रही हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन बैठा, तो जेड हालवेल था। नेक्स्ट कौन बैठा? बेन स्टार्ट। इसके टाइम पीरियड में क्या होता है? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। देखो अगर आपको ये चीज़ याद भी नहीं ना रहती आप, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो ऑफकोर्स तब किसका शासन होगा? बेन स्टार्ट का, ठीक है। फिर से रॉबर्ट क्लाइव आ गया है ना। फिर बेरेलास्ट, नेक्स्ट कार्टियर। 1770 इसमें पहली बार बंगाल में अकाल पड़ा था, किसके टाइम पीरियड में? कार्टियर के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स। ये जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर, पहला गवर्नर पता लग गया रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसके टाइम पीरियड में क्या, इसका टाइम पीरियड कितना है? 1772 से 1774 ईस्वी। इसके टाइम पीरियड में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। उसमें क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर का जो नाम है वो क्या बदल के रख दिया गया? गवर्नर जनरल। मतलब बंगाल के गवर्नर को क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल। ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन हो गए? वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ तक आपको क्लियर है? नेक्स्ट अब हम करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को डिटेल में, ठीक है। फर्स्ट कौन है? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 1774 से 1785। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आते हैं। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। इनके टाइम पीरियड में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये हमने पढ़ा है मैसूर में वाले टॉपिक में, ठीक है। 1780 से 1784 ईस्वी में। और ये किस संधि से खत्म हुआ था? मंगलोर की संधि से, जो 1784 ईस्वी में हुई थी।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो इसका टाइम पीरियड है 1775 से 1782 ईस्वी। ठीक है, और ये कैसे समाप्त होता है? सालबाई संधि से। मतलब ये दोनों युद्ध है वो किसके टाइम पीरियड में हुए? तो वारेन हेस्टिंग्स में। ठीक है, इसने जो द्वैध शासन व्यवस्था चलाई थी उसको समाप्त किया। 1781 में मुस्लिम शिक्षा का विकास किया, मतलब इन्होंने क्या फर्स्ट मदरसा बनवाया था, कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, 1781 में। फिर 1782 में बनारस में जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो किसके द्वारा बनाई गई? जोनाथन डंकन। और किसके टाइम पीरियड में? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति को इसने लागू किया। फर्स्ट न्यूज़पेपर इसके टाइम पीरियड में चला, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? बंगाल गजट, जिसका टाइम पीरियड था 1780। मतलब टाइम पीरियड मतलब 1780 ईस्वी में जो है फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गजट चला था। ठीक है, नेक्स्ट है पहला गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगाया गया परंतु वे पास नहीं हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसे गवर्नर जनरल थे जिस पर महाभियोग लगाया गया, तो वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। फिर 72 इसमें फौजदारी और दीवानी न्यायालय की स्थापना की थी कलकत्ता में, उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में। ठीक है, 1784 ईस्वी में एशियन सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कि कलकत्ता है उसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर कौन थे? विलियम जोन्स। हितोपदेश जिसके राइटर कौन है? नारायण पंडित। इसका अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने इनके टाइम पीरियड में किया था। तो ये सारे जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कवर हो गए। किसके बारे में है? वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक है, एंड में हम एक बार सारे रिवाइज करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर जॉन मैकफरसन, इनके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इंपॉर्टेंट है ये भी। इनके 3 नाम इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रशासनिक सेना का जनक, भारत में सिविल सेना का जनक, स्थायी बंदोबस्त का जनक, इसको माना गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, 3 बंगाल में, एक कहाँ पर है? बिहार में। 1805 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। इन्होंने भी 2 टाइम जो है वो शासन किया। ये गवर्नर जनरल जिन्होंने 2 बार शासन किया तो वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793, फिर 1805 में भी। ठीक है, और 1805 में इनकी मृत्यु हो गई थी कहाँ पर? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर इनका समाधि स्थल बना है। नेक्स्ट है सर जॉन शोर, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा लॉर्ड बैनर्जी। इनका टाइम पीरियड 1798 से 1805। इन्हें बंगाल का शेर बोला गया, तो बंगाल का शेर कौन है? लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, सहायक संधि का जन्मदाता। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था हैदराबाद, देन मैसूर और तंजौर, थर्ड है अवध। ठीक है, बंगाल में फॉरेस्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की। 4th एंगल मैसूर युद्ध है जो इनके टाइम पीरियड में, लॉर्ड बैलेजी के टाइम में। और इस 4th एंगल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु। नेक्स्ट है सर जॉर्ज वार्लो, इनका टाइम पीरियड है 1805 से 1807। ठीक है, 1806 में बेल्लोर में हुआ सिपाही विद्रोह। 1806 ईस्वी में बेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ सर जॉन वार्लो के टाइम पीरियड में हुआ। ठीक है, आज हम टोटल 12 करेंगे, तो 6 हो गए हमारे कंप्लीट। एक बार इन 6 को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कि लाइन वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन हमने गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, नेक्स्ट हमने पढ़ा सर जॉन मैकफरसन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलर्जी, और अब नेक्स्ट हमने ये देखे सर जॉर्ज वार्लो। हमें इनके नाम बिल्कुल याद नहीं रखने, मतलब इनके काम याद रखने की, ये नहीं है कि आपको सारे लाइन वाइज याद करो या है ना इन्हों रटो। धीरे धीरे जब आप रिवाइज करोगे ना वैसे आपको ये लाइन वाइज चीज़ें याद हो जाएंगी। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था? अमृतसर की संधि। और ये किस किस के बीच में हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह और पाल्स मेटकाफ के बीच में। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 to 23। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ इनके टाइम पीरियड में और समाप्त हुआ था संगोली संधि से।
और पिंडारियों का दमन किया था, जिनके प्रमुख नेता कौन थे? चीतू और गरीब खां। नेक्स्ट है लॉर्ड हेल्महर्ट्स, ठीक है, 1823 से 1828, ठीक है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो है वो इनके टाइम पीरियड में हुआ है, 1024 से 1026 में, सॉरी यहाँ पर आएगा 1824, ठीक है। और ये समाप्त कब हुआ था? 1826 ईस्वी में यानडूब की संधि से, ठीक है। तो 1826 ईस्वी में ये समाप्त हुआ था, कौन सी संधि से? यानडूब की संधि से। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1835, इन्होंने दो प्रथा का अंत किया था। कौन कौन सी? सती प्रथा और ठगी प्रथा, ठीक है। जो सती प्रथा का इन्होंने अंत किया, किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय, ठीक है। और जो ठगी प्रथा 1830 ईस्वी में इसका अंत किया था, वो किसके सहयोग से किया था? कर्नल स्लीमन और स्थानीय रियासतों की मदद से, ठीक है। कोलकाता में पहला मेडिकल कॉलेज जो 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में बनाया गया। 1833 ईस्वी में, ठीक है, लॉर्ड मैकालो की सलाह पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल का अब नाम बदलकर संपूर्ण भारत का गवर्नर, पहले तो हम पढ़ रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल, अब क्या हुआ? अब इनका जो नाम है वो बदल के क्या रख दिया गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका टाइम पीरियड है 1833 से 1835, ठीक है। उसके बाद आते हैं चार्ल्स मैटकफ, 1835 से 1836, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला गया है। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ इनके टाइम पीरियड में 1830, इनका टाइम पीरियड रहा है 1836 से 42। जो इनके टाइम पीरियड में आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42। 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मुरम्मत करवाया था, ठीक है। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो इससे हमारा ये 12 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार हम दोबारा से इनको रिवाइज करते हैं ताकि आपको चीज़ें लर्न रहें। तो अब हम सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही रिवाइज करेंगे जो बार बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में आते हैं, ठीक है। तो पहले हमने देखा बंगाल के गवर्नर, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर कौन बने? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। मेन इसमें हमने ये पढ़ना है कि ये भारत का फर्स्ट गवर्नर है और इनके टाइम में क्या हुआ था? द्वैध शासन व्यवस्था चली थी। इसमें क्या बोला गया? दो टाइप के किए गए कि राजस्व वसूलना है तो वो रॉबर्ट क्लाइव मतलब गवर्नर वसूलेगा, जो शासन है वो किसका होगा? नवाब का होगा। फिर हमने बाद में देखा कि यही द्वैध शासन व्यवस्था बंद कर दी गई थी, ठीक है। और ये हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। 1765 ईस्वी में क्या हुआ था? अवध के नवाब हमने पढ़ा सिराजुद्दौला और शाह आलम के साथ जो है संधि हुई थी इलाहाबाद की। रॉबर्ट क्लाइव के सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमने ये पढ़ना है लास्ट, बंगाल का प्रथम पढ़ लिया, अंतिम कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स। कौन सा एक्ट था जिसके बाद बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल रख दिया था? वो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये 1773 ईस्वी में पास हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अब हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स, वही लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया? वो फर्स्ट वारेन हेस्टिंग्स, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल। फिर यहाँ पर दो युद्ध पढ़ने हैं हमने, प्रथम और द्वितीय। प्रथम किसका है? आंग्ला मराठा, ठीक है। और सेकंड कौन है? आंग्ल मैसूर युद्ध, दो, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फिर हमने लाइन वाइज याद रखना है इसका
कि 1781 में क्या हुआ, 82 में क्या हुआ ना, लाइन वाइज। पहली बात तो इसने जो द्वैत संधि पीछे लगाई थी है ना, उसको क्या कर दिया इसने, समाप्त कर दिया। 1781 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए फर्स्ट मदरसा बनाया। देखो मुसलमानों के लिए बना लिया तो बनारस में। फिर इन्होंने संस्कृत यूनिवर्सिटी जो बनी थी इनके टाइम पीरियड में बनी थी, मतलब वो ये हम रिलेट कर लेंगे है ना, दोनों पढ़ाई से रिलेटेड है। किसके द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा। फिर 1784 ईस्वी में क्या हुआ था, एशियन सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कि कलकत्ता में बनाई है। किसके फाउंडर कौन है, विलियम जोन्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इन्होंने उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की। ठीक है, 1782 ईस्वी में फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गजट, फर्स्ट गवर्नर जनरल है तो इन्होंने, ऐसे याद रख लेना, पहला न्यूज़पेपर भी इन्होंने ही बनाया था, लागू बंगाल गजट। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में चला था। ठीक है, और ये जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किनके हैं, ये वारेन हेस्टिंग्स ये थे भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल। नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में प्रशासनिक सेना का जनक इसे माना गया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल का शेर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का शेर किसे बोला गया है तो वो है लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि का जन्मदाता, सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहले, सबसे पहले हैदराबाद है, सेकंड ये हमने पढ़े थे है ना। फिर मेन है बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध भी इनके टाइम में हुआ। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो इम्पोर्टेंट है। सती प्रथा किसके टाइम पीरियड में बंद हुई तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और ठगी प्रथा भी, तो सती प्रथा किसके सहयोग से, राजा राममोहन राय, और ठगी प्रथा कर्नल स्लीमैन के सहयोग से। कोलकाता में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज लॉर्ड विलियम बेंटिक ने चलवाया। फिर 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को जो है वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर चार्ल्स मेटकाफे उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला गया। और नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। आंग्ल अफगान युद्ध हुआ और कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड रोड का मरम्मत करवाई थी इन्होंने। ठीक है, इससे जो आपका ये वाला टॉपिक का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसको आप रिवाइज करते रहना, और कल हम जो है नेक्स्ट पार्ट 2 करेंगे। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।